वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ साइबर क्राइम, इससे प्रिवेंशन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। नाउ अ डेज इंटरनेट का हैज़ इट्स इम्पैक्ट इन ऑल द फील्ड्स with whatever you are using. It means it's growing very rapidly. You cannot imagine yourself your life without internet. And once you will see that while we are using greatly involvement of internet, there is also the greatly involvement of cybercrime over the internet, and cybercrime can be termed as illegal activity which can be committed over the internet. ओके। नाउ ये जो एक्टिविटी है ये एक्चुअली किसके यूज, इसमें कंप्यूटर्स को एक टूल्स बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक टूल्स बनाया जाता है इस काम को करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट द लॉफुल एक्ट, it is the unlawful act whether the computer can be a tool or the computer can be a target. It can be a tool as well as the target. Now once we are defining the cyber crime, इसमें एक्चुअली वर्क कैसे होता है। इफ द सम पर्सन्स आर वर्किंग विद द साइबर क्राइम्स, तो ये इलीगल इंपोर्ट कुछ ना कुछ, या तो प्रोग्राम्स हो या कुछ ऐसा वायरस हो, कुछ ना कुछ आपको इलीगल इंपोर्ट आपके सिस्टम में ज़रूर करना है। या फिर मैलिशियस, आप मैलिशियस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट नाम सुने होंगे। मैलिशियस जो प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, वैसे प्रोग्राम को इंसर्ट करना है। और ये मेन थीम होता है कि ये सारे कंटेंट को आपके सिस्टम में कैसे इंसर्ट किया जाए। आइदर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो उसके थ्रू या तो फिर ईमेल के थ्रू। तो वी विल सी लेटर ऑन क्या क्या होता है। नाउ सी, यहाँ पे बहुत अच्छा हम एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू समझाए कि साइबर क्राइम क्या है। एक सिर्फ क्लिक इवेंट से आपका एक क्लिक है, कोई डेटा इंसर्ट मीन्स सिर्फ डेटा पे काम हो रहा है, क्लिक पे काम हो रहा है। सो इट्स वी कैन से दैट यूजिंग कंप्यूटर, or if you are using computer as an object or you are using computer as a subject of crime. यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा क्राइम नहीं है जहाँ पे आप गन का यूज़ कर रहे हो, फिजिकल वार चल रहा है, बट नो, यहाँ पे आपका डिजिटल वार चल रहा है। एंड दैट फॉर दिस यू आर अननोन। हाँ, नाउ जब हिस्ट्री की बात करें कि ये साइबर क्राइम का हिस्ट्री कब ओरिजिन हुआ, तो इट वाज द फर्स्ट साइबर क्राइम वाज बीइंग रिकॉर्डेड इन 1820, सो ईयर लॉन्ग बैक। बट वंस इट वाज द फर्स्ट वायरस जो इंस्टॉल हुआ था वो एप्पल कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था 1982 में। एंड इट वाज बीइंग इंस्टॉल्ड बाय रिच स्क्रेटना। एंड दिस वाज ओनली द बिगनिंग्स ऑफ द साइबर क्राइम। और पहला स्पैम ईमेल, जैसे हम कहते हैं ना स्पैम ईमेल, और किसी ईमेल पे क्लिक करने से पहले आप सोचिए कि वेदर द ईमेल इज करेक्ट और नॉट। इट्स समथिंग, स्पैम इज the things which will harmful for you, it's not hidden inside the email. So this email was first involved, it was first took place in 1976 एंड इसको सेंड किया गया था ARPANET के, जो हमने देखा है एक बार कंप्यूटर को टारगेट बना के किया जाता है या फिर कंप्यूटर को वेपन बना के किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स में जो मूव करते हैं, तो सो दीज आर द थिंग्स दैट इज मोस्ट कॉमन टू ऑल ऑफ यू। द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कैन बी हैकिंग, DOS अटैक, दैट इज डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, virus dissemination, computer vandalism, cyber terrorism, software piracy, and many more. So some of the list I have mentioned here. Now once all of you are knowing hacking is very common term. So actually क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी इलीगल इंट्रूजन करे बाय एनी ऑफ द मीन्स, और नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके फ़ोन में अगर कोई इलीगल इंट्रूजन कर रहे हैं और उसके बाद हम आपके कंटेंट को हैंडल कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज हैकिंग। नाउ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में जैसे यहाँ पे आपका सी, इफ़ इन अ ईमेल बॉक्स, if someone have provided you the spam email and then you have clicked that email, तो क्या हो रहा है, आपका जो सर्वर, जो एक्चुअल सर्वर में कंटेंट जाना चाहिए था वो एक्चुअल सर्वर में नहीं जा करके उनके सर्वर में जा रहा है। तो दिस कैन बी अटैक, कैन बी टर्म्ड एज दैट
अटैक। नाउ वायरस डिसेमिनेशन, वो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें। व्हाट इज द मेन मोटो बिहाइंड दैट? बिकॉज वंस you are connected with the internet, once you are connected with the WAN, wide area network, so there is a chances that you are downloading something, you are uploading certain contents. Under that process, during a whole process only, this may chance that certain malicious software which is not required by you, but it can be attached to other softwares. So ये actually बैकग्राउंड में वर्क करता है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अटैच कर जाता है। जैसे आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना है, या वायरस है, वॉर्म्स है, वेब जैकिंग है, और उसके बाद ये जो आपका बैकग्राउंड में वायरस अटैच कर रहा है, फिर ये अपना ऑटोमेटिक रन करके वट एवर द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग उसमें किया रहता है, वो एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होता है, वो अपना वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर वैंडलिज्म। वंस एक बार अगर हो सकता है कि किसी ने एक ऐसा वायरस बनाया है कि वायरस एक बार आपके सिस्टम में रन कर जाए, तो इट विल डैमेज द डेटा। आई मीन वो स्टील नहीं कर रहा है, वो डेटा को चोरी नहीं कर रहा है, बट हाँ आप ही के डेटा को डैमेज कर रहा है। आपने लिखा कुछ ABC, वो लिख दिया XYZ। आपने बोला ओ आई हैव रिटन ABC, ये XYZ कैसे हो गया? तो दिस कैन बी बिकॉज बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, वायरस वर्क कर रहा है, or it can destroy your data. So this all comes under the computer vandalism एंड या टेररिज्म है। सो ये साइबर टेररिज्म का तो बहुत सारा केसेज आप हर हर 15 डेज में कुछ ना कुछ केसेज आपको दिखता होगा। इधर यू आर कनेक्टेड विद द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यू आर कनेक्टेड विद द मीडिया, वेदर द प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हर जगह इनफैक्ट योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, they may have been attacked with cyber terrorism and these all cyber crime. So once actually इसमें क्या होता है, साइबर टेररिज्म की बात करें तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होता है, बट these activities are basically based on the internet. So internet is the main source while doing the terrorist activities. Now इसमें once you will study in details about networking, so we will study the concept of the encryption and decryption also, because in that details you understood that why we are once we are sending the data, so it must be in the encrypted form, and once we are receiving the data, before that we decrypt that data. So we are not sending the original data as it is, because there may be chances in between we are sending the data over the public network. So in the public network anyone can access it, the terrorism can access the data and they can do some illegal activity. So these are the cyber terrorism means a group of persons who are doing certain illegal activities, but it's the main source is the internet. Yes, next is software piracy. There are the theft of software also. आपको जैसे आप अपने सिस्टम में भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, सो इन योर ओन सिस्टम, एक सिस्टम में आप करते हो तो आप उसको लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं भी रखते हो तो चल जाता, बट देयर कैन बी द चांसेस, जब एक कंपनीज की बात आती है तो वो हमेशा एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे फोकस करते हैं। तो वाई सो? बिकॉज वी कैन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। आपको कंटेंट एक जैसा लगेगा लेकिन हम उसका लीगल कॉपी नहीं है, इलीगल कॉपी है उस सॉफ्टवेयर का। हो सकता है कि आपको लगा I am using this MS Office only, no, and this is the license MS Office. So the features, the content, the privacy, the security which MS Office is providing, आप उसी का अगर pirated copy यूज़ करोगे तो हो सकता है कि वो कंटेंट आपको प्रोवाइड ना किया जाए। बट हम अपने सिस्टम में, क्योंकि हम अकेले मतलब सिंगल सिस्टम पे हैंडल करते हैं, तो वो ट्रैक नहीं होता। बट एक ऑफिस एक बिग स्केल में जब किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है तो हमेशा वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे फोकस किया जाता है और सॉफ्टवेयर पायरेसी से बचा जाता है, बिकॉज द प्रोडक्ट्स विच द कंपनीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू देयर इंटेंडेड यूजर्स, टू देयर इंटेंडेड कस्टमर्स, एंड दे आर प्रोवाइडिंग वेरियस अदर सपोर्ट्स while providing the software, and these supports cannot be provided by the pirated software.
नाउ ये तो हम लोग देखें कि साइबर क्राइम कितने तरह का होता है, साइबर क्राइम होता क्या है, और ये बेसिक थिंग्स हम आप पहले से भी जानते थे, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर, इवन अ चाइल्ड इज ऑल्सो अवेयर अबाउट द साइबर क्राइम नाउ डेज। नाउ साइबर अटैक्स का जब परसेंटेज वाइज देखें तो आप देखिए सबसे ज़्यादा अभी परसेंटेज साइबर अटैक होता है वायरस के थ्रू हो रहा है। फिर much of the persons who are using the internet but they are not knowing about the security secured version of the internet, once which message we have to click, which data we have to provide, which data we don't have to provide. So these are the things जो अभी साइबर अटैक्स में बहुत बढ़ गया है, because everyone is having the smartphone, everyone is accessing the internet, but they don't know that while using the internet what I have to do and what I don't have to do. So because of this reason, I mean customer abuse with internet privileges, and where they are not known about the internet in detail. So these are the cyber attacks percentage has been increased a lot, एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस के थ्रू भी साइबर अटैक होता है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि डेनियल ऑफ सर्विसेज के थ्रू होता है। अभी फिनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हो सकता है कि आपको मेल में एक मैसेज आता है कि हाँ, क्लिक ऑन दिस इवेंट, यू हैव बीन वोन अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़, यू हैव बीन ओन टाटा सफारी कार। तो आप बहुत सारे यूजर्स जो नहीं जानते हैं तुरंत क्लिक कर देते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फिनेंशियल फ्रॉड। बहुत बार मैसेज आया आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, एंड देन यू कैन प्लीज प्रोवाइड मी योर details of the card. So these are the things that happens nowadays, and this because they are using the internet but they are not knowing the do's and don'ts of the internet. Then theft of proprietary information is also there, and once you are using the data, from which source you are using the data, once आप किसी apps को install करते हो तुरंत आपसे बोलता है बहुत सारा, एक लंबा सा लिस्ट लिखेगा, लास्ट में लिखेगा आई क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट। आप कुछ उसको, हम लोग उसको स्टडी नहीं करते, हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। वंस आई एम क्लिकिंग ऑन द आई एक्सेप्ट, और उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं रहता है, बट स्टिल आपके फ़ोन का सारा डेटा उनके पास चला जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। और हम एक ऐप्स को इंस्टॉल किए, उसको डिलीट किए, दूसरे ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। सो एवरीथिंग वट एवर यू आर स्टोरिंग इन योर फोन ऑल्सो, दीज आर पब्लिक टू एवरी वन, and we think that, oh, it's saved in my phone, no one else is going to see. No, it's not that. So data that the content are so public, and how you provide security to your data, this is the biggest thing nowadays, because nowadays I mean data stealing is more acceptable, more conscious, instead of this money stealing, physical money stealing. Now what are the safety tips? There can be the other tips also, but few other tips I have listed here, that always once you are using the computer system, you are using any electronic devices where is the sharing of the data, you use the antivirus software, you must install the firewalls there, and does not never install unnecessary software. अच्छा, अननेसेसरी बहुत सारा ऐप्स आप इंस्टॉल कर लेते हो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, इससे बच के रहिए। नो नीड कि हाँ ये आप जैसे सपोज आप फोटोग्राफ्स को ही बहुत सारा आई मीन इफेक्ट डालने के लिए लॉट ऑफ कंटेंट आप ऐप्स इंस्टॉल करते। नाउअडेज आप रिसेंटली देखे होंगे कि बहुत सारा ऐप्स जिसको हम लोग यूज़ करते थे, दीज ऑल ऐप्स हैज़ बीन बैंड। सो व्हाट इज़ द रीज़न दैट ऑल दीज ऐप्स हैव बीन बैंड? समहाउ आपका डेटा किसी और के पास जा रहा था, सेंड हो रहा था, उनके पास आपका सारा एक एक डिटेल्स था, आप किस समय क्या कर रहे हो। तो वैसे डिटेल्स नहीं भेजने के लिए बहुत सारे ऐप्स को बैन किया गया है, जिसके कस्टमर आप भी होंगे, जो आप भी यूज़ करते होंगे। Now always maintain a backup. Once you are having your data, important data in your phone, important data in your system, always try to maintain backup after every 1 month, and always check the security settings once you are whenever you are clicking anything, I mean once you are accepting anything, just read the content. It hardly takes 10 to 15 minutes, but always read the content, because it's a matter of your own security. And learn about internet
internet privacy also, because now you are the students of technical students. You have to know much more what others are knowing, that what are the different internet privacy, because everything nowadays, whatever we are doing, we are doing it via wide area network, via internet only. We cannot move out from the internet, but we have to be in the internet by using our own security and privacy. Now what is cyber security जो अभी हम लोग डिस्कस किए, so it is our shared responsibility. It's not a responsibility of only the government, it's not the responsibility of only the provider who is providing the apps. It's our own responsibility, and it's the shared responsibility. Why we are using this cyber security? To safeguard our data. How we can safeguard our data? Cyber security deals with all these responsibilities, all these contains, through which we can save our data. Now once you are using the concept of the cyber security, you will be defend yourself from the critical cyber attacks. You always browse the safe website. So in the previous class also I told you about the secured website and the unsecured websites. And obviously internet security, that what the data are coming, some data which is visible to you, some data are coming in the background, and what data you are going to upload, what data you are going to provide to the others. Be conscious while you all these activities. And there are cyber law in India also, and it's this cyber law with the Information Technology Act 2000. So if anyone being a victim of this cyber crime, always report, and always report that particular things in the cyber law. And there are these law, there are the cyber thana also in every state. It may be in a city also. And on online cyber you can online cyber portal is there, in which you can file your if you became the victim of this crime, you file the content. And you have to be aware about all these things also, that what are the different cybers law. Now see some case studies, that case studies, in fact a web series has been launched based on the Jamtara district. So I must ask in the live class that what is the name of that web series that is based on the Jamtara district. It's this district is in Jharkhand only. So I mean, what these persons are doing, they have done a lot of things illegal, I mean cyber crime, not only in the state of Jharkhand, but not only the state, country India, but outside India also. So we will discuss it in the live class. And a lot of things, a lot of cyber crimes case studies are there. See, once MTNL Mumbai website, it's Mahanagar Telecom Nigam Limited website has been hacked. It's on 14th August 2013, and other cases are also there. So while discussing all these one by one, it's quite difficult. So we will discuss with our Jharkhand state Jamtara district case. So we'll meet in the live class. Thank you.